जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो हमारे उपस्थित हैं, इनका आज मैं आप लोगों का कार्यक्रम देखा और हमें देख के असीम अनुभूति हुई कि भगवान बिरसा की भूमि पे जो हम लोग देखते थे कि उनके हाथ में धनुष और तीर और जो आपके जो निशाने यहाँ पे जो आप लोग टारगेट हिट कर रहे थे, किसी भी कार्यक्रम का जो शुभारंभ या जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, हम 3A पे विशेष तौर पे जोर देते हैं। एम्बिशन सबसे जरूरी है, सपने देखना। आप किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे सर्वोपरि जो होता है कि आप उसमें हमारा लक्ष्य जो ओलंपियन या ओलंपिक तक जाना होना चाहिए। मैं अपने मंच पे उपस्थित यहाँ पे भागवती चानू जी से और गुरुचरण जी ने हमें बहुत सारा ब्रीफ किया कि कैसे आर्मी पहुँचता है। तो सबसे ज़रूरी आपको जो मैं जिक्र कर रहा था कि आप सबने देखिए किसी भी क्षेत्र में जिसमें जाना है, फोर्स में जाना है या अपने आर्चरी जो चुना है उसमें जाना है या दूसरे जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, उसमें टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो सबसे उच्च लेवल का होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है सपने देखिए, फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड, दूसरा है दृष्टिकोण, उस दिशा में प्रयास करना। एक छोटी सी मैं कहानी आपको जिक्र करूंगा। इसे एक आदमी रोज सपने देखता था कि हमें परीक्षा में पास कर दिया जाए। एक दिन ईश्वर आए, तुम पहले किताब तो ला तब तो पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस दिशा में आपका प्रयास फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाना चाहिए और वो प्रयास इस हिसाब से हो कि हमारा जो बीता हुआ कल है, जो आज का दिन जा रहा है, इससे आने वाला जो कल रहेगा वो एक स्टेप बेहतर हो। आज हमने ब्लू में हिट किया, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस आपकी, वो कंसिस्टेंसी आपकी वो बढ़ते जानी चाहिए। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं हो रहा, हमारा कंपटीशन हमारे स्वयं से है। हमने जो आज परफॉर्म किया वो हमारा जो कल परफॉर्म होगा वो इससे बेहतर। जब ये हम मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप में सुधार, उत्तरोत्तर सुधार आएगा। और थर्ड चीज़ है आपका एक्शन वो जुनून लेवल का होना चाहिए। जब जुनून आप पाल के रखेंगे तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। आज हमसे कहाँ चूक है, हमें क्या वो है, तो वो जब जुनून लेवल में बढ़ जाता है तो हमारे सोए में भी, हमारे जगह रहने में भी, हमारे चलने में भी वो सारी चीज़ दिखती रहती है कि हम कैसे उसको अचीव कर सकते। तो बहुत सारे जो शैलेंद्र सिन्हा जी का असीम प्रयास कि 2019 से इन्होंने ये आर्चरी का यहाँ पे एक प्लेटफार्म खूंटी के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया और इन 3.5 से 4 साल के बीच में बहुत सारे बच्चे न केवल साइंस इंस्टीट्यूट में बल्कि नेशनल लेवल में भी हमारे जीत के आए हैं। एक राजेश का नाम बताया और एक हमारी जो बहन थी मोनिका। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी कि हमारे में से ही और इस बिरसा कॉलेज की भूमि से सीमित संसाधनों के बाद हमारे जो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस किए और नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रतिभा हमें इस आर्चरी में सर्वोच्च लेवल को टच करने से नहीं रोक सकती। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास जारी रखें। बोलते हैं कि हमारी हार इस परफॉर्मेंस में कम या अधिक से नहीं होती,
जब तक कि हम स्वयं हार नहीं मान लेते। गुरचरण जी से ही बात चली थी बॉक्सिंग की कि इसमें इंडिविजुअल कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसमें बहुत फेयर प्ले का गेम होता है। बॉक्सिंग का चूंकि जिक्र हुआ था तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बॉक्सिंग में हार तब तक नहीं होती जब तक कि व्यक्ति उठने से तैयार नहीं होता, जब उठना छोड़ नहीं देता। आप देखे होंगे वो काउंटिंग करता रहता है 1 2 3, जैसे ही वो उठ खड़ा हो जाता है वो काउंटिंग बंद हो जाती है और फिर अगले बाउट के लिए तैयार। तो जब तक हम स्वयं अपने आप से हार नहीं मानेंगे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का जो ये परफॉर्मेंस था हमने देखा भी, और जो आपकी कंसिस्टेंसी थी देखने से इजी लगता है, लेकिन ये आपके इसमें कितने दिनों के प्रयास होंगे। अगर ये आपने आगे के लिए चुना है तो इसमें तन मन लगाएं और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें अहम मुकाम हासिल करें। सफलता के लिए जो 3 चीज़ें होती हैं, इच्छा पालना, दृढ़ता, वो दृढ़ कर्तव्य, वो दृढ़ता आपकी इच्छा में आना चाहिए कि हमने इसमें बेहतर परफॉर्म करना है, हमने आज जीतना है। सेकेंड चीज प्रयास, छोटे छोटे प्रयास, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, तो वो जब 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद आप देखेंगे तो आज फुटी ग्राउंड में है, कल साई में परफॉर्म करते, हमारे यही इसी बच्चे में से साई में भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। और जब आप चलना शुरू करता है तो ये संसाधन जो आज के समय में सीमित दिख रहे हैं अपने आप राह में आने शुरू हो जाते हैं। अभी तो हमें सीमित मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपकी संसाधन भी जुड़ते जाते हैं, और आज जिस हमारे वो से परफॉर्म कर रहे हैं इससे बेहतर ही आपके पास उपलब्ध है। और फिर उसके बाद होता है कि अचीवमेंट के लिए जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों ही आपको शामिल करनी पड़ेगी, आपका दृढ़ निश्चय और लगातार के प्रयास। और वो तीनों जब मिल जाते हैं तो वो फिर जो अपने आज के परफॉर्मेंस में नंबर 1 2 3 जो इन्होंने दिखाया, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हमारे तरफ से आप सभी को जो आज के परफॉर्मेंस में विजित रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जिन्होंने मेडल्स अर्जित किए, जो नहीं किए उनका भी योगदान कम नहीं। बोले तो कि उसमें कहीं ये नहीं है कि मतलब आपके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध कि जब आप उसको अचीव कर सकते हैं। जब हम खूंटी को देखते हैं, इतना छोटा जिला अपना, इससे हॉकी में देखिए अपने अच्छे अच्छे खिलाड़ी ओलंपिक में परफॉर्म करके आए। अपने झारखंड को देखें, दीपिका कुमारी आज के समय में बेस्ट और नंबर 1 आर्चर रह चुकी है। और आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हमारे 2 आर्चर जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल्स भी अर्जित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म किया है, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ये हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रेरित करने के साथ ही
विभूति आपको उस लेवल तक ले जाने में अहम योगदान देती है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो परफॉर्म किए, जिन्होंने मेडल अर्जित किए और जिन्होंने प्रयास किया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।